दोस्तों, अगर आप अपना करियर एग्रीकल्चर के फील्ड में बनाना चाहते हैं, यानी कि आप जो है कृषि विभाग में जॉब करना चाहते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, मृदा के बारे में जानना, कृषि से रिलेटेड हर एक जानकारी इकट्ठा करना आपको अच्छा लगता है, तो आप इसमें अपना करियर बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ये जो फील्ड है एग्रीकल्चर का बहुत ही अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है इस फील्ड को अपनाए हैं और सक्सेस भी हुए हैं। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये करियर चुन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप एग्रीकल्चर का कोर्स करना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज जो है अवेलेबल है आपके लिए, जो कि आप कर सकते हो और आगे अपना करियर बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के फील्ड की कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विभाग से रिलेटेड है। अगर आप कृषि से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो जो है आप एग्रीकल्चर का फील्ड चुन सकते हैं। यानी कि इसमें आपको कृषि से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जाएगी, मृदा के बारे में बताई जाएगी कि किस प्रकार की मिट्टी में किस तरीके की उपज होती है, फसलों के बारे में आपको बताया जाएगा, उनमें कौन सा रोग होता है, किस प्रकार के कीट होते हैं, पैदावार जो है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा की जा सकती है, कौन से खाद का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि कृषि से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें जो है, जो भी आप कोर्स करोगे उसमें आपको बताया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है जो कि आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि सबसे पहला जो कोर्स है वो है सर्टिफिकेट कोर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो कि आप कर सकते हो। यहाँ पर हम जो है टोटल 5 ऐसे कोर्सेज के बारे में आपको बताएंगे और नीचे से हम लोग चलेंगे, यानी कि सबसे छोटे कोर्सेज के बारे में, उसके बाद उससे जो बड़ा है उसके बारे में, इस तरीके से हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो सबसे पहले कोर्स की बात करते हैं तो ये है सर्टिफिकेट कोर्स। इसका टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये फ्यू मंथ्स का होता है, यानी कि कुछ महीने का होता है। ये डिपेंड करता है कि आप जो है सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो तो कौन से सब्जेक्ट से करते हो, उसके अकॉर्डिंग जो है ये इसका जो है टाइम ड्यूरेशन वहाँ पर डिसाइड होगा। तो ये कुछ महीने में ही जो है आपका कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि 6 महीने में, 9 महीने में, जिस प्रकार से आपका जिस टाइप का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है इसका टाइम ड्यूरेशन होगा। कब आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, तो अगर आप 10th या फिर 12 पास आउट हो चुके हैं तो आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि आप आफ्टर 10 भी कर सकते हैं, और अगर आप 12 कर चुके हैं तो भी जो है आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है वो है डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज का टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये है 1 to 2 ईयर, यानी कि 1 साल का भी डिप्लोमा कोर्स होता है और 2 ईयर का भी डिप्लोमा कोर्स होता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। ये आप कब कर सकते हैं, तो ये जो है आफ्टर 10th या फिर आफ्टर 12 जो है आप कर सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि अगर आप उससे डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो 10th के बाद भी कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि 12 के बाद ही डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। तो डिप्लोमा कोर्सेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है मिनिमम 1 ईयर होता है और मैक्सिमम 2 ईयर होता है। उसके बाद तीसरे नंबर की बात करते हैं तो ये है डिग्री कोर्सेज। डिग्री कोर्स यानी कि आपका ग्रेजुएशन, यानी कि आपका अंडर ग्रेजुएट। तो ये जो है आपका 3 to 4 ईयर का होता है। यानी कि अगर आपको ग्रेजुएशन करना है एग्रीकल्चर के फील्ड में तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो मिनिमम 3 ईयर और मैक्सिमम 4 ईयर होता है। ये आप कब कर सकते हैं, तो आफ्टर 12 जो है आप जो है डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट के बाद जो है आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है मास्टर डिग्री, यानी कि पीजी डिग्री। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन के बाद आप जो है आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप जो है इसमें मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये 2 ईयर का होता है और ये आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। यानी कि जो भी आपका रिलेटेड ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा एग्रीकल्चर से, उसी से जो है आप अपना मास्टर डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट 5वें नंबर की बात करते हैं तो वो है डॉक्टरल डिग्री। ये आपका 2 ईयर का होता है। अगर आपने पीजी कर लिया है और उसके आगे भी अगर आप जो है पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जो है डॉक्टरल डिग्री ले सकते हैं, जो कि 2 ईयर का होता है और ये आफ्टर पीजी होता है, यानी कि मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है आप ये कर सकते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं इसके एडमिशन की कि किस तरीके से इसमें एडमिशन होता है। तो एडमिशन इसमें दो तरीके से होता है, एक तो होता है आपका मेरिट बेस और दूसरा होता है आपका एंट्रेंस बेस। मेरिट बेस जैसे कि अगर आप कोई डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन कोई भी जिसमें भी आप एडमिशन ले रहे हैं, तो जहाँ पर भी एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप 10th बेस पे कोई सर्टिफिकेट का कोर्स कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, तो अगर मेरिट बेस पे है तो आपका जो है हाई स्कूल या फिर इंटर के मेरिट के अकॉर्डिंग जो है आपका एडमिशन होगा। जहाँ पर भी जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ का क्या रूल है, कितना वहाँ परसेंटेज मांग रहा है। मिनिमम जो है आपका 50% तो होता ही है, 50 to 45 भी हो सकता है कहीं कहीं पर। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा, जहाँ पर भी जिस भी कॉलेज से या फिर जिस भी इंस्टीट्यूट से आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि अपना खुद एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे, जो मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपका उसमें एडमिशन होगा। कहने का मतलब प्रोसेस इसका ये है कि मेरिट बेस पे भी आपका एडमिशन होता है और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी आपका एडमिशन होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके फीस की कि फीस कितनी इसमें लगती है। तो सबसे पहले हम सर्टिफिकेट कोर्स की बात करते हैं। यहाँ पर जो भी फीस हम आपको बताएंगे ये एक जो है एवरेज फीस हम आपको बताएंगे, ऐसा नहीं है कि टोटल इतना ही फिक्स फीस है जितना कि हम आपको बताएंगे। एक अप्रोक्सीमेट हमने फीस यहाँ पर रखा है जो कि आपको एक अनुमान लग जाए। तो देखिए सर्टिफिकेट कोर्स की अगर हम बात करें कि कितना फीस लग जाती है, तो इसमें जो है लगभग आपका 10,000 से 30,000 के आसपास में जो है आपका सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अगर डिप्लोमा की बात करते हैं, अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो इसमें 20,000 से 60,000 के आसपास तक जो है आपका फीस लगेगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा। यूजी की बात करें यानी कि अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो इसमें आपका 50,000 से 1 लाख तक भी फीस लग सकती है, और अगर हम पीजी की बात करें तो इसमें 30,000 से 1.5 लाख तक की भी फीस लग सकती है। और ये जो फीस है ये भी आपका जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो वहाँ का फीस ज़्यादा लगेगा, अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो वहाँ का फीस जो है आपका कम लगेगा, बहुत कम लगेगा प्राइवेट के अकॉर्डिंग। तो कोशिश कीजिएगा कि आप गवर्नमेंट के थ्रू ही जाएं। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाते हैं, अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो काफ़ी बेटर होगा, आपका फीस भी जो है कम लगेगा, कम फीस में जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर सब्जेक्ट की। जैसे कुछ ऐसे टॉप लेवल के फील्ड हैं, टॉप लेवल के सब्जेक्ट हैं, जिससे कि अगर आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हो तो आप किस सब्जेक्ट से कर सकते हो जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, या फिर अगर आप डिप्लोमा करते हो तो कुछ ऐसे टॉप फील्ड है, टॉप सब्जेक्ट हैं जिससे कि आप जो है डिप्लोमा कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से वो सब्जेक्ट है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेट कोर्स की बात करते हैं कि इसमें अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हो तो कौन कौन से फील्ड से आप कर सकते हो, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। तो पहला है आपका डेयरी एंड एग्रीकल्चर से आप कर सकते हैं, जो कि काफ़ी डिमांडेबल सब्जेक्ट है, फील्ड है। उसके बाद अगर आप चाहो तो एग्रीकल्चर साइंस से कर सकते हो, या फिर बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से कर सकते हैं, या फिर फूड एंड बेवरेज से भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे आपके सब्जेक्ट होते हैं जिससे कि आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमने 2-3 बता दिया तो आप इसी से कर सकते हो, इसके अलावा आप नहीं कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिससे कि आप कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं डिप्लोमा की। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो आप जो है एग्रीकल्चर साइंस जो है आप ले सकते हैं, एग्रीकल्चर साइंस से स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर आप फूड प्रोसेसिंग से कर सकते हैं, या फिर जो है हॉर्टिकल्चर से कर सकते हैं, सीड्स टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, या फिर जो है हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, एक्सेट्रा। इस टाइप से कई सारे सब्जेक्ट भी इसमें होते हैं। तो ये जो है टॉप लेवल के सब्जेक्ट हैं। आप जो है इसमें से अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि ये सब्जेक्ट मिले तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। चलिए बात करते हैं बैचलर की, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो आपके लिए कौन से सब्जेक्ट बेस्ट होंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप ग्रेजुएशन करोगे एग्रीकल्चर से तो आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। तो आप जो है कहने का मतलब आप बीएससी कर सकते हैं एग्रीकल्चर से, बीटेक भी एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, बीबीए भी कर सकते हैं, बीई भी आप एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। अगर आपको बीएससी करना है एग्रीकल्चर से, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मैंने इस पर पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो है आप
प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर सकते हैं एक बार। तो अगर आपको करना है तो ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आपको बीटेक करना है तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप इसे भी देख सकते हैं, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको मास्टर डिग्री करना है तो आप जो है एमएससी कर सकते हैं एग्रीकल्चर से, एमटेक कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, या फिर जो है अगर आप एमई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। तो आप जो है प्लांट ब्रीडिंग से कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर से कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर से भी आप कर सकते हैं, या फिर जो है एग्रोनॉमी से कर सकते हैं, एक्सेट्रा। इस टाइप के कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जिससे कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगला बात करते हैं डॉक्टरल की। अगर आपको डॉक्टरल करना है तो आप किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं, तो इसमें भी जो है आप एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी से भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि टॉप लेवल के सब्जेक्ट हैं और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आप जो है इन सारे सब्जेक्ट्स में जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं आप उस सब्जेक्ट को चुन सकते हैं और अपना कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप एग्रीकल्चर से कोई कोर्स कर लेते हो, चाहे सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो या फिर ग्रेजुएशन हो, कोई सा भी कोर्स अगर आप कर लेते हो, उसके बाद जो है क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है। तो देखिए, आप जो है फूड रिसर्चर बन सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो जो है सोल सर्वेयर भी बन सकते हो, यानी कि ये ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। फॉर्म मैनेजर भी बन सकते हो, या फिर जो है फर्टिलाइजर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर मैनेजर बन सकते हो, क्रॉप स्पेशलिस्ट बन सकते हो, या फिर प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, एक्सेट्रा। इस टाइप के बहुत सारे पोस्ट हो जाते हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल होते हैं। और ये जो पोस्ट है, जो जॉब है, ये जो है आपके कोर्सेज पे डिपेंड करता है कि सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो आपको जो है किस फील्ड में रखा जाएगा। अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आपको जो है सर्टिफिकेट वाले से थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे रखा जाएगा, ग्रेजुएशन करके जाते हो तो आपको इन दोनों से ऊंचे लेवल पे रखा जाएगा। तो ये जो है आपके कोर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन आप जो है इस फील्ड में जॉब कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट फील्ड की कि आप गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हो तो किस फील्ड में जो है आपको जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पर जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में वैकेंसी निकलती है, तो आप इसमें भी जॉब कर सकते हो, या फिर जो है एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी जॉब कर सकते हो, या फिर नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन में जॉब कर सकते हो, या फिर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसमें भी वैकेंसी निकलती है, तो आप इसके लिए भी जो है एलिजिबल होते हो, जॉब कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि कोई वैकेंसी निकल रही है तो वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या मांग रहा है, ग्रेजुएशन है कि डिप्लोमा है कि जो है आपका पीजी है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप उस फॉर्म को फिलअप करके जो है वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। फिलहाल इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज निकलती है जहाँ पर कि अगर एग्रीकल्चर से कोई कोर्स मांग रहा है जो कि आपके पास है तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए इसी तरीके से नई नई वीडियो आती रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।